हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किन्नर सेक्स कैसे करते हैं? क्या किन्नर शादी करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग हमारी खुशी में बिना बुलाए शामिल हो जाते हैं, वो लोग जिनके एक सिक्का लेकर पर्स में रखने के बाद धन की कमी नहीं होती, वो लोग जिनकी दुआओं से ही सारे बिगड़े काम ठीक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भगवान के बनाए थर्ड जेंडर यानी किन्नरों की, जिनका नाम सुनते ही आज हमारे समाज में लोग मुंह फेर लेते हैं। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज में किन्नरों को हिजड़ा, चक्का और न जाने कौन कौन से नामों से बुलाया जाता है और इनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती। दोस्तों, आज हम आपको किन्नरों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन बातों को आप कब से सुनना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किन्नरों के अंतिम संस्कार के बारे में। दोस्तों, जैसा आप सोच रहे हैं कि किन्नरों का अंतिम संस्कार आम इंसानों की तरह नॉर्मल नहीं होता। किन्नरों के अंतिम संस्कार के पीछे कई साल पुरानी परंपरा है। जब किन्नर मर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार रात के घने अंधेरे में किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किन्नरों का अंतिम संस्कार होता कोई और व्यक्ति ना देख पाए, क्योंकि माना जाता है कि अगर किन्नरों का अंतिम संस्कार अगर किसी ने देख लिया तो मरने वाला किन्नर अगले जन्म में फिर से किन्नर बनकर ही पैदा होता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने इन किन्नरों की शव यात्रा को छुपकर देख लिया तो उस इंसान के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए किन्नरों की मुक्ति के लिए रात में शव यात्रा की जाती है। आपको बता दें कि किन्नरों की शव यात्रा से पहले किन्नर को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। इसके बाद सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर मरे हुए किन्नर के लिए रावण देवता को धन्यवाद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में वो किन्नर बनकर पैदा ना हो। इसके बाद सभी किन्नर उस मरे हुए किन्नर की मौत पर जश्न मनाते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों की जिंदगी शुरू से लेकर अंत तक मुश्किलों भरी ही होती है। इसकी वजह से किन्नर के मरने पर सभी किन्नर खुशी से नाचने गाने लगते हैं और जश्न मनाते हैं। किन्नर के अंतिम संस्कार के बाद एक हफ्ते तक किन्नर समुदाय भूखा रहता है और वो एक हफ्ते तक सिर्फ पानी ही पीते हैं। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि इन किन्नरों को श्री राम जी का वरदान प्राप्त है, इसलिए किन्नरों से एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी दूर हो जाती है। महाभारत में जब अर्जुन संगीत और नृत्य की शिक्षा ले रहे थे तब उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर मोहित हो गई थी, जिसके बाद उर्वशी अर्जुन के सामने प्रकट हो गई। लेकिन अर्जुन ने उन्हें देखकर माता का सम्मान दिया, जिससे क्रोधित होकर अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को 1 साल तक किन्नर बनकर रहने का श्राप दे दिया। क्या किन्नर शादी करते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किन्नर शादी भी करते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि किन्नर किसी इंसान से नहीं बल्कि भगवान रावण से शादी करते हैं। और यह किन्नरों की शादी एक दिन की ही होती है, क्योंकि शादी के अगले दिन ही रावण देवता की मौत हो जाती है और सारी किन्नर विधवा हो जाती हैं। अगर किसी के घर में किन्नर बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहचान कैसे करें? दोस्तों, अब हम आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इस सवाल के बारे में बताते हैं कि अगर किसी घर में किन्नर बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों, किन्नर की पहचान 2 तरीकों से होती है। एक किन्नर पुरुष की तरह होता है और दूसरा स्त्री की तरह होता है। किन्नरों की पहचान उनके गुप्त अंगों को देखकर होती है। पुरुष किन्नर के लिंग का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता, आकार में यह बहुत छोटा रह जाता है और महिला किन्नर की योनि भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। ऐसा कहा जाता है कि इनकी योनि के छेद बहुत छोटे होते हैं, जिसे किसी भी पुरुष द्वारा सेक्स के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। और कई महिला किन्नर का स्तन आकार बहुत छोटा होता है। हालांकि आजकल किन्नर अपनी बॉडी में कई तरह की सर्जरी करवाकर काफी आकर्षित दिखाई देते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि किन्नर बनने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण, अगर रिसर्च की माने तो बच्चा गर्भ में होता है तो 2-3 महीने में बच्चे के अंग बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके बीच अगर वो महिला किसी भी तरह की बीमारी से गुजर रही हो या फिर किसी दवाई का इस्तेमाल या सेवन कर रही हो तो महिला के अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के गुप्त अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते और वो अंग महिला और पुरुष का मिलावटी रूप बन जाता है। किन्नर बनने की दूसरी वजह, दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किन्नर कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए गलत सोच रखने वाले कुछ किन्नर छोटे बच्चों को चुराकर उनके गुप्त अंगों की सर्जरी करवाकर उन्हें नपुंसक बना देते हैं। ऐसे बच्चों को समाज में किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है और हर दिन किन्नर समाज ऐसे लड़कों और किन्नरों की तलाश में रहते हैं जो लड़के देखने में सुंदर हो या जो खूब पैसा कमाना चाहते हो। किन्नर समय आते ही ऐसे लड़कों को दबोच लेते हैं। उनके बाद यह किन्नर उनके लिंग को काट देते हैं, जिसके बाद वो लड़का कभी लड़का नहीं रहता। ना ले किन्नरों की बद्दुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही असरदार होती है।
इसलिए किसी किन्नर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी बद्दुआ किसी की भी जिंदगी को नरक बना सकती है और किन्नरों की दुआ किसी भी समय को खुशी में बदल सकती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इनका जीवन शुरू से ही दुखों से भरा होता है और दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ बड़ी ही जल्दी कबूल की जाती है। किन्नरों को लेकर माने जाने वाले अपशगुन। दोस्तों, बोला जाता है कि बच्चों के जन्मदिन पर किन्नरों के नाचते हुए अगर किसी पार्ट पर चोट लग जाए या फिर उनका ढोलक फट जाए, यह इशारा होता है कि बच्चा किन्नर पैदा हुआ है। इसके बाद किन्नर उस बच्चे को घर वालों से छीन कर ले जाते हैं और अपनी टोली में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी कोई किन्नर समाज से जुड़ता है तो उसके स्वागत में बहुत बड़ा कार्यक्रम और नाच गाना होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि किन्नर का जन्म वर्मा जी की परछाई से हुआ था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी समुदाय का एक गुरु होता है, ऐसे ही किन्नरों के समुदाय का भी एक गुरु होता है और यह गुरु वही बनता है जो जन्म से किन्नर होता है। किन्नरों के गुरु को पता होता है कि उसके शीश की मौत कब और कैसे होने वाली है, तभी तो वो गुरु बनता है। दोस्तों, ज्यादातर किन्नर हिंदू धर्म के अनुसार ही अपनी परंपराओं को निभाते हैं। किन्नरों को भगवान श्री राम से वरदान है प्राप्त। दोस्तों, किन्नरों के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी है श्री राम से जुड़ी हुई। जब श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़कर वन में जा रहे थे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय उसके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने उन सभी को अयोध्या वापस जाने के लिए कह दिया। जब राम जी लंका पर विजय पाने के बाद वापस लौटे तो उन्होंने देखा किन्नर समुदाय 14 वर्षों से वहीं उनका इंतजार कर रहा था। उनकी यही भक्ति देखकर प्रभु श्री राम ने उनको वरदान देते हुए कहा था कि तुम्हारी जुबान हमेशा सच होगी और तुम जिसे भी अपने दुखी मन से बद्दुआ दोगे उसका कभी भी भला नहीं होगा, और तुम जिसको खुशी से दुआ दोगे तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। दोस्तों, किन्नरों का इतिहास बहुत पुराना है। किन्नरों को मुगलों के साम्राज्य में भी बहुत इज्जत दी जाती थी। उस समय किन्नरों को महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती थी। मुगल साम्राज्य का मानना था कि हर एक किन्नर में पुरुषों जितना बल होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, किन्नरों का इतिहास 4000 सालों से भी पुराना है। इनका इतिहास इतना पुराना होने के बावजूद भी इन किन्नरों को पुरुष और महिलाओं की बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, जो कि हमारे समाज के लिए काफी शर्म की बात है। किन्नर सिर्फ खुशियों में ही शामिल क्यों होते हैं? दोस्तों, आपने यह तो नोटिस किया ही होगा कि किन्नर सिर्फ खुशियों में ही शामिल होते हैं, जैसे कि बच्चों के जन्मदिन पर या किसी की शादी होने पर। किन्नर कभी भी किसी के दुख में शामिल नहीं होती, क्योंकि किन्नरों की पूरी जिंदगी दुखों से ही भरी होती है। इसलिए परंपरा के अनुसार किन्नर सिर्फ खुशियों में ही शामिल होते हैं। दोस्तों, आज किन्नरों की संख्या पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज पूरे भारत में 5 लाख से भी ज्यादा किन्नर हैं। दोस्तों, एक और रोचक बात तो यह है कि किन्नरों का सपना देखना बहुत बुरा माना जाता है। इनको सपने में देखने का सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति का आने वाला जीवन संतोषजनक होने वाला है। क्या किन्नर सेक्स करते हैं? बहुत से लोगों को यह जानने में दिलचस्पी होती है कि क्या किन्नर सेक्स करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो कैसे? दोस्तों, आपको बता दें कि किन्नर सेक्स भी करते हैं, लेकिन उनके सेक्स का तरीका बहुत ही अलग होता है। किन्नर सेक्स के दौरान योनि या लिंग का काफी कम प्रयोग करते हैं। किन्नर सिर्फ गुदा मैथुन, मुख मैथुन और एक दूसरे को छूकर ही सेक्स करते हैं और इनके सेक्स के दौरान कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो दोस्तों, यह है किन्नरों के ऊपर हमारी रिसर्च। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बनाई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।